चप्पल बटे, जूते बटे, कंबल बटे, उसके बाद में जो है फ्री में गालियां भी बट रही है, इन सब का क्या इफेक्ट होगा? ये चप्पल जूते पहले इसीलिए पहुंचे गए कि जब उन्होंने अब गालियां बांटनी शुरू करी तो वोट मांगने जाएंगे, यही चप्पल जूते उनको वापसी रिटर्न गिफ्ट में दिए जाएंगे। उन्हें पता था हमारा यही यश रोना है, तो उन्हें लगा कि कम से कम गैरों की चप्पल से अच्छा है कि अपनी चप्पल वापस आए हमारे ऊपर। सीधी सी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में चुनाव होना है और ऐसे में कोई कंबल बांट रहा है तो कोई पूर्वांचलियों को गाली दे रहा है। साफ तौर पे अब दिल्ली की राजनीति में गाली गलौज की एंट्री हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता जो है वो संजीव झा को गाली देते हुए नजर आए। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीबी शर्मा जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, शहजाद पूनेवाला ने जिस तरह से बयान दिया, क्या कहेंगे? छिछोरे लोगों की छिछोरी मानसिकता, गंदे लोगों की गंदी मानसिकता, जो उनके मन में था। 4 दिन पहले ही वो आपने बड़ा देखा था ना, नारे लगा रहे थे, अरे पूर्वांचलियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूर्वांचलियों का अपमान दिल्ली में नहीं होने देंगे। लगातार धरने प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे और दो दिनों बाद देख लीजिए पूर्वांचलियों के लिए उनके दिल में क्या इज्जत है, कैसे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करा। लाइव डिबेट पे, चलती डिबेट पे इस्तेमाल करा। जहाँ 1 और आगे लोग अपने आप समझ जाएंगे, 1 2 3 की जो गिनती होती है उसके हिसाब से जोड़ लेंगे और समझ जाएंगे लोग। मुझे उसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही कि कभी जो है कंबल बांटा जा रहा है, कभी पैसे बांटे जा रहे हैं, अब जो है, हाँ, प्रवेश की बात कर रहे हैं, अभी वो जूते पहनाते पकड़ेंगे। अब ECI ने बोला है हम एक्शन लेंगे। अब वो एक्शन कब लेंगे? जब ये सदी बीत जाएगी उसके बाद वो एक्शन लेंगे। 18 तारीख को हमारे आयुक्त जो है रिटायर हो रहे हैं। 18 के बाद जो नया आयुक्त आएगा फिर वो कहेंगे मैं तो अब आयुक्त हुई नहीं, मैं क्या जानूं, पिछले वाले से अगले वाले से पूछो, बात खत्म। कौन सी बात, कैसी बात, खत्म कहानी। सरकार बन रही है। एक मिनट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो हर जगह पोस्टर लगवाए हैं कि एक तरफ जो है दिल्ली को आम आदमी के लिए CM चाहिए और दूसरी तरफ जो है गाली गलौज वाली पार्टी है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही बात है, गाली गलौज पार्टी है और एक नहीं अनेक उदाहरण है। सबसे पहले आप इनका देखिए, रमेश बिधूड़ी पिछली संसद सभा में क्या बोला था उन्होंने, संसद से चलते सत्र में क्या बोला था, कितनी गालियों का इस्तेमाल करा था दानिश अली जी के लिए। उसके बाद वहीं पे मामला नहीं रुका, उसके बाद अभी आगे दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करा, फिर उसके बाद उन्होंने उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करा आतिशी जी के लिए, और उसके बाद फिर एक बार करने के बाद फिर दोबारा से करा कि क्या हिंडी की तरह कूदती रहती है। ये कोई शब्द होते हैं इस्तेमाल करने के? अब साफ पता चल गया ना कि बेहद गाली गलौज वाली पार्टी है, किस तरह से इस्तेमाल करती है। अब कल ही इनकी एक प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि बीजेपी में महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, बीजेपी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। और प्रवक्ता जब ये बात बोलते हैं तो प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी का मुंह, पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो उसकी सिस्टम है, वो प्रवक्ता द्वारा बोली जाती है। और ये शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी स्टेट प्रवक्ता थी। दो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो है खुद ही बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो ऐसे में महिलाओं का अपमान क्यों होगा? बिल्कुल जी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड महिला सशक्तिकरण है, जर्सी गाय महिला सशक्तिकरण है, कांग्रेस की विधवा महिला सशक्तिकरण है। 2022 में लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, मैं महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि करता हूं। और उसी 15 अगस्त को 2022 में गुजरात कोर्ट ने बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, उनकी सजा माफ कर दी। कितना बढ़िया इज्जत दी ना, कितनी बढ़िया इज्जत दी, कितनी शानदार है। देखिए, जिस दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, एक तिहाई, जिस दिल्ली में उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए उसे दिल्ली में आखिर गाली गलौज क्यों? सर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका सबका विवेक मर चुका है, नाश इनका होने वाला है, तब इनके मुंह से ऐसी अनर्गल बातें निकलेंगी। अभी 2 दिन पहले पूर्वांचलियों के सम्मान की बातें करें तो 2 दिन बाद इनकी सच्चाई जो थी दिल की वो निकल के बाहर आ गई कि ये पूर्वांचलियों का कितना सम्मान करते हैं, कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा। और सिर्फ पूर्वांचली की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में 1,57,00,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें करीब 50 लाख वोटर जो हैं वो पूर्वांचली हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सारी पूर्वांचल से भरी पड़ी है। अब जब हमारे मनोज तिवारी साहब ने देखा कि पूर्वांचल वोटों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसके बिहाफ पे वो जो है माफी मांग रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं पूर्वांचली से, जिसने कहा उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है, लेकिन मनोज तिवारी जी आगे बढ़ के माफी मांगने में तैयार हैं। क्योंकि तो एक बड़े चेहरे हैं ना बीजेपी के पूर्व है, लेकिन उस बड़े चेहरे को चिंता सता गई ना कि मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में कैसे जाऊंगा वोट मांगने इनके लिए। सारा का सारा पूर्वांचली है, करावल नगर पूर्वांचल से भरा पड़ा है, जोहरीपुर और ये सारी की सारी ऋतुराज झा जहाँ से वो पार्टी के विधायक हैं, बुराड़ी, और ये सारा का सारा पूर्वांचल से भरा पड़ा है। वोट ही वहाँ पूर्वांचल के हैं, वो किस मुंह से जाएंगे उनसे वोट मांगने? तो इसलिए उनको दिखा कि भाई मैं जब जाऊंगा, जाहिर सी बात है मेरी सभाएं भी होंगी तो लोग मुझे जूता ना मार देंगे खींच के, तो मुझे माफी मांगनी पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पहले से पहले माफी मांगी है, कोशिश करिए तुरपाई करने की, लेकिन जो फट चुका वो तो फट चुका। एक तरफ जो है बीजेपी पूरा हुंकार भर रही है, दमखम दिखा रही है कि हमें जो है दिल्ली की सत्ता में आना है, और दूसरी तरफ इस तरह की बात
बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की सत्ता में आना, अगर आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत गंवाना चाहते हो तो उन्हें दिल्ली की सत्ता में ले आओ। मैं तो तमाम दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, अगर आप आतिशी जी को एक नज़रिए से देखते हो कि आम आदमी पार्टी की वो हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी विचारधारा रखते हैं, तो हमारे लिए उनसे मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। लेकिन महिला के तौर पे उनका सम्मान सर्वोपरि है। अगर उनकी मीनाक्षी लेखी हैं, बीजेपी की हैं, महिला के तौर पे उनका सम्मान सर्वोपरि है। बेशक वो दूसरी पार्टी की, गैर पार्टी की, लेकिन महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं। आप अपने घर की महिलाओं के सम्मान से समझौता करना चाहते हो तो बीजेपी को चुन लीजिए। मैं तो पूरी दिल्ली की जनता को साफ कह रहा हूँ, अगर आप अपनी महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां करवाना चाहते हो कि जी आपकी बेटी की तरह मैं गाल बना दूंगा या आपकी बीवी की तरह मैं इस गली की सड़कें कर दूंगा, तो चुनिए बीजेपी को, खुल के चुनिए। अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम उछले तो आप चुनिए बीजेपी को, कोई रोक टोक नहीं है। अब कहा जा रहा है कि जो प्रवक्ता है नेहा शालिनी, उन्हें टिकट नहीं दिया, इस वजह से वो एक्सपोज कर रही है। अरे सर, टिकट नहीं दिया तो कोई ऐसे एक्सपोज करेगा? कोई अपनी इज्जत का सौदा एक टिकट से करेगा? टिकट क्या इतनी बड़ी चीज़ हो गई? टिकट क्या इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उनके लिए वो अपना वो इस तरह की बातें करेंगी, इस तरह की बयानबाजी करेंगी? टिकट मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, लेकिन कम से कम कोई भी महिला जो होती है अपनी अस्मिता का सौदा तो इस तरह से नहीं करती, अपने ऊपर आरोप नहीं लगाती, अपने ऊपर लांछन नहीं लगाती कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अपनी वो विक्टिम कार्ड नहीं खेलती। सिर्फ टिकट की तो बात है, टिकट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और जबकि वो जानती है कि बीजेपी में सरकार बनने वाली नहीं है दिल्ली में, ये बात मन से उन्हें भी पता है। देखिए, जो विपक्ष हल्ला कर रहा है कि जूता चप्पल बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके अंदर वो भावना जाग गई हो आम जनता की सेवा करने की, वो कर रहे हैं। अभी जागी है, इलेक्शन से पूर्व संध्या पे ही जागी है, जब आचार संहिता लग चुकी है तभी जागी है। इससे पहले कहाँ सोए पड़े थे? अगर आपको देना था तो पहले भी आए थे। अभी जून में यहाँ पे हमारे चुनाव हुए थे लोकसभा के, यहाँ से हमारे प्रवीण खंडेलवाल साहब हैं, सांसद हैं, इस चांदनी चौक पे उस कोने से उस कोने तक आप देखिए कितने गरीब लोग इसी फुटपाथ पे सोते हुए आपको मिलेंगे। क्या उन्होंने दिया? किसी एक व्यक्ति को कोई कंबल दिया? किसी एक व्यक्ति के पैर में जूते पहनाए? बच्चा नंगे पैर घूम रहा है उसे पैसे दिया? उसे टोपी पहनाई? नहीं ना, क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब चुनाव आए तो उन्हें याद आ रही शुरू हो गई है, जब चुनाव खत्म तो बात खत्म। लेकिन फ्री के रेवड़ियों के खिलाफ तो खुद ही जो है बीजेपी के सारे नेता है, तो आखिर वो फ्री क्यों बांट रहे हैं? फ्री के रेवड़ियों के खिलाफ वो इसलिए हैं क्योंकि दूसरी पार्टी अगर वादा कर देती है तो वो खिलाफ है। तुम करो तो हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला वाला हाल है इनका। सीधी सी बात है कि हमारा कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है, हमारा कुत्ता टॉमी है। सीधी सी बात है, हम अपने कुत्ते को कुत्ता नहीं कहेंगे, हम अपने कुत्ते को टॉमी कहेंगे, लेकिन तुम्हारा ये जो कुत्ता हम इसे कुत्ता जरूर कहेंगे। इनका हालत ये है। सबसे बड़ा सवाल इस पे ये भी कि अभी तक जो है ना ही तो प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान ले पाए, ना ही तो अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा। ऐसा क्यों? पहले कब लिया है उन्होंने? कोई भी पुरानी एक घटना मुझे संज्ञान में लाई है कि उन्होंने पहले कोई इस बारे में संज्ञान लिया हो या उन्होंने अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को बाहर निकाला हो? जब रमेश विदुड़े ने पहले भी गालीबाजी करी थी तो उसके बाद क्या करा था उन्हें? उसके बाद उन्हें राजस्थान का चुनाव प्रभारी बना के भेज दिया था। भेजा था या नहीं भेजा था? राजस्थान में चुनाव की कमान उनके हाथ में दे दी थी, तो क्या वो बैकफुट पे आए थे? उसके बाद यही बिल्किस बानो की मैं बार बार बात करता हूँ, उसके बाद जब उनके जो बलात्कारियों को माला पहना पहना के सम्मान करा गया, क्या मोदी जी ने एक बार भी बात बोली कि ये काम गलत हो रहा है? इस तरह से बलात्कारी को सम्मान नहीं करना चाहिए। जब राम रहीम को पैरोल मिलती है, 4 साल की जेल अभी तक उसने काटी है, उसमें 2 साल 3 महीने की वो पैरोल पे छुट के बाहर आ चुका है, अभी तक उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला? आसाराम के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला। कब बोलते हैं वो? कभी नहीं बोलेंगे वो। प्रज्वल रेवन्ना के कंधे पे 2800 महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी के कंधे पे हाथ रख के वो वोट मांगते हैं। क्या उन्होंने इसका माफीनामा जारी करा कि मैंने गलत व्यक्ति के हाथ पे कंधे पे हाथ रख दिया और मैंने गलत व्यक्ति के नाम पे वोट मांगे? करा कभी उन्होंने? कभी नहीं करेंगे। बेशर्म जनता पार्टी, इसलिए तो कहता हूँ। जिस रमेश विधुरी की आप बात कर रहे हैं उसके सामने जो है अतिशी लड़ रही हैं, अलका लांबा लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने तो इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है, अब कहा यही जा रहा है कि रमेश विधुरी जो है वो सीएम फेस है। अगर ऐसा सीएम है जो आज सत्ता में नहीं है तब वो इतनी गाली गलौज कर रहा है, अगर वो सत्ता में आ गया तो महिलाओं का क्या हश्र होगा? महिलाएं खुद ही सोच ले, इस बात को महिलाएं खुद ही तय कर ले। जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचती है, महिलाओं से मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। अभी वो सीएम भी फेस अगर घोषित हो चुका है और कल को अगर वो सत्ता में आ गए और वो सीएम बन गया तो महिलाओं का कैसा सम्मान देगा आप देख लीजिए। और एक और उसकी विधुड़ी की एक और वीडियो भी आपने देखी होगी, जब उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दो, मेरे से पूछ के बच्चे पैदा करे थे। देखा आपने वो वीडियो जो उनका स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बनाया गया था उनका? तब उन्होंने क्या, तो ये सिस्टम होता है। अगर आपका कोई इलाके का बंदा आपसे जा रहा है, आप ताकतवर हो, किसी स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, तो आप उसे उल्टा कह रहे हो, ओए मेरे से पूछ के बच्चे पैदा करे थे तूने। और लैंग्वेज भी है, ओए मेरे से पूछ के बच्चे पैदा करे थे तूने। ये तो उनकी भाषा है, बात करने का तरीका। ये जनता पार्टी जो है, दिल्ली की जनता कैसी होगी जब वो अपने मुद्दे लेके जाएगी, तभी क्या काम होगा? चल बे चल भाग यहाँ से। उन्होंने सिक्योरिटी को आगे करना है, ठुट मार मार के बाहर निकालना है सबको। तो ऐसा सीएम चाहिए क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली चुनाव जीतने के मूड में नहीं है? मूड में हो या ना हो, जीतना तो उन्होंने फिर भी नहीं है। 27 सालों से सूखा था, सूखा बरकरार रहेगा।
अभी भी आगे 32 सालों तक उन्हें और आगे इंतजार करना ही पड़ेगा। जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता जाहिर कर रहे हैं, खींच है, बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, कहीं तक भी दौड़ में शामिल नहीं है। अभी 2-3 महीने चुनाव शुरू होने से पहले तक बड़े शामिल थे, दौड़ में शामिल थे। 12 जा रहा था कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी का चुनाव होगा। मैंने तब भी आपसे ये बात बोली थी कि कांग्रेस धीरे धीरे जमीन पे फैल रही है, उसकी जड़ें जम रही हैं। आज आप देखिए कांग्रेस वर्सेस आप हो गया है। बता देंगे लोग कि आम आदमी पार्टी से लोग कितने दुखी हैं। और पूर्वांचलियों को जिस तरह से गाली देना, जिस तरह से एक मानसिकता बन गई है कि ये बिहारी है, ये यूपी वाला है, तो इस पे क्या कहेंगे? आखिर बार बार राजनीति क्यों, बिहारियों को लेकर, यूपी वालों को लेकर? बिहारियों को लगातार मैं साफ कहता हूँ हे दृष्टि से देखा जाता है। जिसने कोई जरा सी बात ऐसी वैसी कहते, चल बे चल बिहारी है क्या, चल बे बिहारी इधर हो, तो ऐसे उन्हें शब्दों से इस्तेमाल कराया था। लेकिन वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं साफ कहता हूँ बिहारी अगर लेबर ना हो तो आप काम नहीं करवा सकते। ये बिहारी लेबर जो थी उन्हीं की हिम्मत थी जो उन्होंने दुबई तक में जाके बुर्ज खलीफा बना दिया था। बिहारी लेबर की बात अगर आप कहें ना, ये सामने बिल्डिंग ऐसे तोड़ना है, 10 दिन के अंदर तोड़ना है, बिहारी लेबर को लगा दीजिए, 9 दिन में तोड़ के दिखा देगी वो। इतनी मेहनती लोग होते हैं। IAS भी वहीं से निकलती हैं तो लेबर भी वहीं से निकलती है। बड़े बड़े क्रांति भी वही है, क्रांति की भूमि भी पटना रही है। आपको पता है बिहार से सबसे पहले चंपारण से क्रांति शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। तो बिहार की जब भूमि को आप ऐसा नहीं कह सकते, बहुत उर्वर भूमि है वो। बाकी एक आखिरी सवाल, ये 1100 बटे, चप्पल बटे, जूते बटे, कंबल बटे, उसके बाद में जो है फ्री में गालियां भी बट रही है, इन सब का क्या इफेक्ट होगा? ये चप्पल जूते पहले इसीलिए पहुंचे गए कि जब उन्होंने अब गालियां बांटनी शुरू करी तो वोट मांगने जाएंगे, यही चप्पल जूते उनको वापसी रिटर्न गिफ्ट में दिए जाएंगे। उन्हें पता था हमारा यही अशरोना है, तो उन्हें लगा कि कम से कम 11 की चप्पल से अच्छा है कि अपनी चप्पल वापस आए हमारे ऊपर। सीधी सी बात है, ये चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी थे। जिस तरह से दिल्ली की सियासत में एक तरफ से कंबल बांटा जा रहा है, पैसे बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गालियां भी मुफ्त बांटी जा रही है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।